हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो ये हमारा अब लास्ट पार्ट है जिसमें हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, मतलब जितना भी था इंपॉर्टेंट, मैं वो सब कवर करा चुकी हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ हायर एजुकेशन पे, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करने वाली है वो लास्ट टाइम प्रिपरेशन पे। और मैंने साथ में उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, ठीक है। और तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन और साथ साथ में स्किल इंडिया के जितनी भी स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, और साथ साथ में जो भी प्रोफेशन और टेक्निकल एजुकेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है वो बेसिकली पार्ट होती है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन का। जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक पार्ट है जहाँ पे क्या करते हैं टीचर्स और लर्नर्स, एक मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्लेस पे हो। देखो, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या ही है, क्या फ़र्क है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? ओपन लर्निंग ये है कि वो बिना स्कूल जाए भी वो क्या कर रहा है, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर रहा है। पर डिस्टेंस लर्निंग क्या है कि क्या होगा कि उसको नोट्स मिलेंगे, मतलब पार्ट्स में, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक दूसरे तो जो ओपन लर्निंग है वो एक डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही होती है, मतलब कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है वो एज ए कम्युनिकेशन पार्ट में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर लिया, रेडियो काउंसलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर लिया, चैट सेशंस होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ईमेल या वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और अराउंड 1970s के अराउंड बहुत मतलब इसकी ग्रोथ और स्प्रेड बहुत बढ़ गया था कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज का। तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किए, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन 1980s, ठीक है। तो जो सबसे पहले सेटअप हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी हैदराबाद में 1982 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम वाला ज़रूर याद रख लिया करो, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन बेसिकली ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओपन और लर्निंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में क्या है कि आपको मतलब जैसे कि टीचर्स और उनका स्टूडेंट्स का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है सेम प्लेस पे। वो क्या कर सकते हैं, चैट सेशंस या मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए वजह से भी था क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ कोर्स करना है सपोज, लेकिन मैं कर नहीं सकती, मतलब ड्यू टू जॉब या कुछ और किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं एक डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो इग्नू है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। ये इसलिए की गई थी टू सर्व इंडियन बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू ऑब्वियसली बहुत सही से यूज़ करती है आईसीटी का इम्पार्टिंग, क्योंकि वो क्या करती है, मतलब जब उसको अपने सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड मटेरियल देने होते हैं, मतलब कि अब सपोज़ कि मैं कुछ वहाँ से कोर्स कर रही हूँ, ठीक है, उनको मुझे देना है कुछ मटेरियल कि आप ये डाउनलोड करके और अपना प्रिंट करा लो, तो ऑब्वियसली आईसीटी का यूज़ होगा ना। तो और भी बहुत सारी जैसे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम टेप्स यूज़ करती हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, और एक इनका पोर्टल भी है जो वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है साक्षात, ठीक है। विद मतलब और ऊपर से इसमें एक्टिव इनरोलमेंट सभी 4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। इग्नू एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्ल्ड में, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल सेटअप हुआ था इग्नू में 1991 में एज ए स्टेचुरी मैकेनिज्म अंडर इग्नू एक्ट, ताकि वो देख सके कि सब कैसे चल रहा है कैसे नहीं, ठीक है। बाद में इसको क्या बना दिया गया था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, DECI, ठीक है, इन 2012 आई थिंक, ठीक है। तो ये सब क्या है अबाउट इग्नू था। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि कैसे क्या करते हैं वो, क्या यूज़ करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने रखा है इसको। नेक्स्ट आता है साक्षात। साक्षात क्या है, ये एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है जो लॉन्च हुआ था 30 अक्टूबर 2006 टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स और एम्प्लॉयज़, मतलब और जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उनको मिलने, ठीक है, सब कुछ। तो कंटेंट डेवलपमेंट टास्क है जो देखता है कि वहाँ पे कंटेंट कैसे डेवलप होगा, कैसे करेगा साक्षात का, तो वो कौन देखता है, कंटेंट एडवाइजरी कमेटी, CAC, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ये कुछ कंसेप्ट बॉक्स हैं जो आपको
पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो COL क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुई थी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में 1998 में, टू इंकरेज डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस नॉलेज, ठीक है, ताकि जो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस नॉलेज है उसको और भी बढ़ावा मिले, ठीक है, उसकी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को। COL होस्टेड है कैनेडा बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। तो जो मेजर वॉलेंट्री कंट्रीज़ हैं वो हैं कैनेडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनर्स हैं COL के डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो उनमें से कौन कौन से हैं, इग्नू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल एजुकेशन इन इंडिया। सबसे आता है प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन क्या है आपका, बेसिकली कि आप जो भी एक स्पेशलाइज लर्निंग ट्रेनिंग करते हो जिसका पर्पस क्या होता है, कुछ सर्विस आप दूसरों को दोगे, ठीक है, फॉर अ डायरेक्ट और डेफिनेट, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्ट और डेफिनेट कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब तो और जो नीड है प्रोफेशनल एजुकेशन की ओब्वियसली किस लिए इंक्रीज़ हुई है, ताकि क्योंकि बढ़ती इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ हमें भी चाहिए ना कि हमें कुछ कमाना है या कुछ करना है, तो हम एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी ग्रांट करती है अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स और डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द सेम, और डिटरमाइन करते हैं कि अगर आप ये वाला प्रोफेशन अगर आप स्टडी करवा रहे हो तो ये तो सब होना ही चाहिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। ये था प्रोफेशनल के बारे में। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एजुकेशन। ऑब्वियसली टेक्निकल एजुकेशन किसके बारे में नॉलेज देती है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रेड, कोई क्राफ्ट और कोई प्रोफेशन के बारे में। तो अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है प्रोफेशनली इन रिस्पॉन्स टू नीड ऑफ टाइम, और अवर एजुकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज टू गिव इट नेसेसरी प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल बेसिस। तो उन स्टूडेंट को नेसेसरी प्रैक्टिकल और टेक्निकल बेसिस पहले उसका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया है उसमें टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम कवर करता है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1847 में फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की, और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुए थे 1856 में इन 3 प्रेसिडेंसी, जो ऑब्वियसली अभी हमने जब हिस्ट्री का पढ़ा था तभी ये आई थी, 3 कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स एंड नॉलेज आर ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो स्किल जितना भी आपकी स्किल और नॉलेज इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ तो हेल्प करेगी। तो जो स्किल डेवलपमेंट का इंडिया में कंसेप्ट आया था वो किस लिए आया था, ताकि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, मतलब बेरोजगारी घटे, टू मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू प्रोविजन ऑफ मल्टी एंट्री, मतलब कि उनको जो ये कॉम्पिटिटिवनेस की बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा कम हो, मतलब कि वो हर एक चीज़ में क्या कर सकें, एक्सेल कर सकें। टू फिल गैप बिटवीन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब जो पढ़े लिखे हैं और जो रोजगार कर रहे हैं उनके बीच में इस गैप को कम करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास डिग्री तो है पर उनके पास जॉब ही नहीं है करने के लिए, तो ये स्किल डेवलपमेंट आया था, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप थी वो क्रिएटेड हुई थी 2014 में टू कोऑर्डिनेट ऑल द स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो जितनी भी मतलब हमारी जितनी भी स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स होंगे वो इसके थ्रू ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम। ये बी वोकेशनल क्या है, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम। ये भी एक उसमें ही आता है, स्किल डेवलपमेंट के एरिया में ही हम बोल सकते हैं आता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं इन डिग्रीज़ प्रोग्राम्स के लिए। तो उनमें से फर्स्ट आता है कौशल, जिसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉलेज एक्वाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड लिवलीहुड, ठीक है। ये किस लिए फुलफिल हुआ था, फॉर्मुलेटेड हुआ था टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन, कंटेंट इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ट्रेन फैकल्टी इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्किल इंडिया इनिशिएटिव। ये यही स्कीम्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट था कौशल, सेकंड है स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका मेन पर्पज़ क्या था, इसका मेन पर्पज़ क्या था, टू स्किल द 40 करोड़ पीपल बाय 2020 थ्रू इट्स स्किल इंडिया प्रोग्राम। जैसे कि हमने देखा भी है कि स्किल इंडिया, बट अभी भी 70% यूथ ऐसा है जिसको इस स्कीम के बारे में पता नहीं है। पर इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो किए गए हैं। फर्स्ट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल लॉन्च स्कीम और रूरल इंडिया स्कीम, ठीक है। ये सब इसी के अंडर आते हैं, स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान। तो ये क्या एम करता है,
tapping the talent pool of scientists and entrepreneurs internationally to encourage their engagements with institutes of higher education in India। की मतलब जो साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनको इंकरेज करना, मतलब विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया उनके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि वो क्या कर सकें, मतलब कि एक क्वालिटी और एक इंडिया जो साइंटिफिक नॉलेज और कैपेसिटी है उसको एक ग्लोबल एक्सेलेंस पे ले जाके ले सके। मतलब बेसिकली क्या था कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी हमारी जो कैपेसिटी है उसको मतलब रिकॉग्नाइज करवाना ग्लोबली भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ समवे, ठीक है। ये बेसिकली क्रेडिट फ्रेमवर्क था और जिसमें जो क्या अलाउ करता है वर्टिकल मोबिलिटी विद इन द वोकेशनल। इस स्ट्रेंथ क्या थी इस फ्रेमवर्क की, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ परस्यूट ऑफ एजुकेशनल ऑनलाइन प्रैक्टिकल, मतलब इसमें क्या था कि एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल्स भी मिल रही थी। नेक्स्ट आता है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान क्या है, आईआईटी आईआईएससीआर और एनआईटी ने अडॉप्ट किया है विलेजेस को, डेवलप मतलब वो अडॉप्ट करेंगे विलेजेस को और ऐसा डेवलप करेंगे मतलब कि अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी क्यों करने के लिए, ताकि वो जो रूरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में जो टेक्नोलॉजी हैं उनको डेवलप कर सकें, ताकि सबकी ही डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन भी बहुत हो, ठीक है। ये कैसे हो सकता था कि वो हायर एजुकेशन को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, लोकल कम्युनिटी के साथ, और ज़्यादा फोकस किस पे था कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उनको बताना, फ्रगल टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना, और इंफ्रास्ट्रक्चर और लिवलीहुड पर ध्यान देकर, ठीक है। नेक्स्ट आया था ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये यूजीसी ने लॉन्च किया था फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2014 से 15, जिसमें क्या दे रही थी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप, ठीक है। ईशान विकास, ये क्या था, एकेडमिक एक्सपोजर फॉर नॉर्थ। इसमें भी क्या था कि जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा था वो क्या था कि सिलेक्टेड कॉलेज और स्टूडेंट्स को लाता था नॉर्थ ईस्ट, और उनको किसके साथ कॉन्टैक्ट कराता है, IITs NITs और IISCR के साथ, ठीक है। तो उनके वेकेशन पीरियड पे जब, ताकि उनका ज़्यादा एकेडमिक एक्सपोजर हो सके। साक्षर भारत एडल्ट लिटरेसी एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये एक स्पेशल स्कीम है जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप पे वर्क करती है। अराउंड 410 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस प्रोग्राम के अंडर कवर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रगति, ये एक स्कॉलरशिप है फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ताकि जो गर्ल हैं वो भी किस में परस्यू कर सकें अपने आप को, टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया ये स्कीम जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ताकि वो रिसर्च कर सके अपनी सोशल साइंस में विद एन एम टू कंपनसेट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब कि वो जो कॉस्ट है वो हायर एजुकेशन की जो उसकी वो ये स्कीम देगी, स्कॉलरशिप देगी, और स्पेशली उनके लिए था जो सिर्फ एक अकेली लड़की है फैमिली में, ठीक है। कम्युनिटी कॉलेज, ये कॉलेज प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन अबव द सेकेंडरी लेवल पर बिलो द डिग्री लेवल, ताकि वो जो अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं उस टाइम पे बच्चे की जो एप्लीकेट स्किल है रिलेटेड टू लोकल इंडस्ट्रीज़ और कम्युनिटी, उनसे उसमें उसको फ़ायदा हो, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट में उसको हेल्प करें, ठीक है। तो ये सारी हमारी स्कीम्स थी जो हमने स्किल डेवलपमेंट भी मतलब बैचलर और वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम में पढ़ी हैं। तो इन स्किल से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना है कि किस में क्या है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एजुकेशन। तो हमने प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल एजुकेशन पढ़ रही है, अब हम करेंगे वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। देखो वैल्यू एजुकेशन क्या है, देखो कितना ही पढ़ लो लेकिन जब तक आपको वैल्यू और मॉरल्स नहीं पता है तो आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन है वो खुद ही इस फंडामेंटल क्वेश्चन से रिलेटेड है कि एजुकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से माने तो एजुकेशन बोलते हैं कि टू एनेबल स्टूडेंट टू अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क, कि मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना कि वो अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट, मतलब कि उनकी एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में क्या कर सके, सक्सेस कर सके और अपने काम में सक्सेस। और सोसाइटल पर्सपेक्टिव क्या है कि जो एजुकेशन एम करती है वो प्रिपेयर करती है यूथ को, ताकि वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, नेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो पर फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारी वैल्यू एजुकेशन में थोड़ा वो करते हैं। एक तो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। देखो जो आजकल के यूथ हैं वो मतलब उसको हमें वैल्यू एजुकेशन कुछ ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ट्रेडिशन को इतना बुरा भी ना माने और मॉडर्निटी को भी इतना ना अपना ले कि वो जो अच्छे वैल्यूज़ हैं उनको भूल ही जाएँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट इशू है कि वेदर मतलब कि उनको ट्रेडिशन का कितना पता होना चाहिए, मॉडर्निटी में कितना उनको इंक्लूड, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के ही पता होने चाहिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिटी, मतलब कि डाइवर्सिटी अब देखो क्या है कि बहुत सारे मतलब
कल्चर हैं हमारे उसमें, तो उनको सबको वैल्यू करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो मोनोकल्चर पे होके ही मतलब सोसाइटी में रह सकते हैं। इंक्लूसिविटी मतलब कि जब अगर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो वो सबको फील होना चाहिए कि हम सोसाइटी में हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट की पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लोडिंग वर्ल्ड ऑफ, क्योंकि अब जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता जा रहा है, तो उसमें ऐसे एजुकेशन इम्पार्ट करना, वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। मास एंड सोशल, क्योंकि अभी देखो सोशल मीडिया का इतना इतना इन्फ्लुएंस हो गया है लोगों के ऊपर, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी है। पर ये इश्यूज़ हैं जो मतलब पर गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है, और बहुत सारी स्कीम्स भी इसके लिए पहले भी यूज़ हो चुकी हैं और अभी भी हुई थी। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, आई थिंक NCERT ने दिया था जो, वो उस पर भी मतलब वैल्यू एजुकेशन पे बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। बेसिकली वो जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एजुकेशन आफ्टर जो इंडिपेंडेंस, हमने जो स्कीम्स पढ़ी हैं, कमीशंस पढ़े हैं, उनमें ही वैल्यू एजुकेशन का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ ये अलग से स्कीम्स थी जो अभियान है जो आपको पता होने चाहिए, जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने इसलिए रखी हैं। तो फर्स्ट है RMSA, दैट इज़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन भी हम बोलते हैं। एक ये सेंट्रल मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स थ्रू इंडिया, ठीक है। जो पब्लिक स्कूल्स हैं तो उसमें किसका डेवलपमेंट हो, सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी मार्च 2009 में, तो जो इम्प्लीमेंटेशन था वो स्टार्ट हुआ था 2009 से 2010 के बीच में, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ था, टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर, ताकि एक एफिशिएंट ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और इक्विटी हो सबके लिए, ठीक है। स्कीम इंक्लूड करते हैं एक मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग एंड वेरियस, और ये फंडिंग भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये माध्यमिक था, अब ये उच्चतर है। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। तो इसका एम क्या था, स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना टू एलिजिबल स्टेट हायर, मतलब जो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको कुछ फंडिंग देना, ठीक है। और जो सेंट्रल फंडिंग है वो रेशो में बटी हुई है, ये कुछ अपने नॉर्म्स पे बेस्ड है, और मतलब जो आउटकम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फंड फ्लो जो होता है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से होता है थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरीज़ को जाता है और फिर स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल को जाता है, पहले कुछ वहाँ पे कुछ काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन पे पहुँचने के से पहले, ठीक है। Funding to states would be made on the basis of critical appraisal of state higher education plan, which would enlist each state's strategy to address issue of equity, access and excellence in higher education। इसने क्या बोला है कि जो इन फंडिंग है इन स्टेट्स में, वो किस में हेल्प करती है, स्टेट स्ट्रेटेजी, ताकि जो इशू है कि मतलब जो इक्विटी हम उसको दे रहे हैं, एक्सेस उसको दे रहे हैं, और जो एक्सीलेंस है हायर एजुकेशन पे वो ये ओवरकम, मतलब बेसिकली इसका क्या था कि सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको अच्छे से एक्सेस मिले और सब एक्सीलेंस मतलब अच्छा मैटर मिले, ठीक है। RUSA जो है इसका एक बहुत ग्रेट एम्फेसिस है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग के पर्सपेक्टिव प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान रहा है फॉर द इम्प्रूवमेंट। और इसका ये भी है कि ये क्या करें, एम्प्लॉयबल और कम्पिटिटिव ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और PhDs जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान है हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन पे आ सकें, ठीक है, वो अपना विज़न कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पे, ठीक है, जो इन पे आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे से करना, अगर आपने पहले वाला पूरा कंसेप्ट अच्छे से अगर आपने देख लिया है तो ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, टू इंडिकेट योर आंसर सिलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, तो इट कंडक्ट्स एन असेसमेंट एंड एग्रीगेट्स अ स्टेट ओपन, इट हैज़ जुडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया। ऑब्वियसली देखो ये क्या है, डिवोटेड किस लिए है, प्रमोशन ऑफ ओपन एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ये किसके लिए, किसकी जुडिशरी में होती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया। तो जो आंसर है वो क्या है, B and D, मतलब सेकंड एंड फोर्थ, तो ये आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विच ओपन यूनिवर्सिटी इज़ द यंगेस्ट अमंग द फ्लोइंग, मतलब जो बहुत रिसेंटली अभी एस्टेब्लिश हुए हैं, तो ये उसमें नहीं था पर मैं आपको यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको पता लगे कि जो टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में जो यंगेस्ट है वो है ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया इज़, ये हमने किया था कि जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, तमिलनाडु, यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, तो कौन सी है वो,
भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हुज कोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एज ऑन अगस्त 19 2018 इज़ 53 है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट है 53 आपको, अगर 2018 के रिस्पेक्ट में हम देखें। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल आर एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ, किस में अभी हमने पढ़ा था, अभी कंसेप्ट पढ़ा था, तो वो किसके अंडर है, RUSA। देखो जब भी वो फंडिंग जाती है तो वो जब सेंटर से होके जाती है तो पहले किसको मिलती है, स्टेट हायर एजुकेशन जो काउंसिल है, जो स्टेट की वहाँ पे काउंसिल है, पहले उसको मिलती है, फिर इंस्टीट्यूशन पे जाती है, ठीक है। तो वो किसके अंडर एस्टेब्लिश है, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के, ठीक है। विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स। ये भी हमने अभी किया था कि माध्यमिक है, उच्चतर है, ग्लोबल ज्ञान है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान। तो वो कौन सी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। हमने अभी पढ़ा था ना कि वो किसकी वजह से, किसके लिए है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च्ड इन 2013 विद द पर्पज टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन। देखो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 2013 में कौन डेवलप हुआ था जो फंडिंग देता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो हमने अभी देखा था वो कौन सी है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। To improve the access and quality in higher education, the Knowledge Commission recommendation include which of the following? Use of ICT for production of knowledge, closure of non-performing university in country, establishment of network of institution of higher learning, increase in enrollment of student in institution of higher। कि मतलब improve करने में क्या है, देखो obviously ये है कि वो अगर ICC अगर access और quality को करेगी तो ICT को include करेगी, ठीक है। तो ये तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि जो नॉन परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है उनका बंद कर देगी कंट्री में, उनको मर्ज करने की कोशिश करेगी या कुछ करेगी तो, और एस्टेब्लिशमेंट करेगी नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, इंक्रीज़ करेगी इनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये सब नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन, तो वो क्या थे, ACD, B नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमी नेटवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंकरेज इंडियन स्कूलर टू लर्न अब्रॉड। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्करेज इंडियन, डिस्करेज तो है ही नहीं। इंकरेज ग्लोबल स्कॉलर इंगेज विद देयर काउंटर पार्ट्स इन इंडिया, और मतलब कि वो इंडिया में ही रह के अपनी जो भी है उनको ग्लोबल एक्सेलेंस मिले, तो ये क्या है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ संकल्प इज संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, नहीं। स्किल एक्वाइजेशन ऑफ कराटे एंड अवेयरनेस, नहीं। स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, तो क्या है इसका, संकल्प का स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड, ताकि उनको पता लगे कि कौन कौन से हमारे जो स्किल्स प्रोग्राम्स हैं, नॉलेज प्रोग्राम्स हैं, वो करंटली है एक्टिव, ठीक है। विच डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंट, मतलब किस में सब बच्चे सबसे ज़्यादा इनरोल करते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, तो सबसे ज़्यादा करते हैं आर्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बिलो आर द गिवन 2 कॉलम्स, कॉलम ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज और कॉलम बी रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ कोर्सेज, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कौन कौन से हैं। देखो जो टेक्निकल है, हमें पता है टेक्निकल एजुकेशन क्या कंसिस्ट करती है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, तो सी का फर्स्ट, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो स्किल बेस्ड है, स्किल बेस्ड कौन से होता है, कारपेंटरिंग एंड स्यूइंग, ठीक है। तो डी का क्या है, सेकंड, डी का क्या है, सेकंड, तो इसमें नहीं है, तो डी का सेकंड ये है, तो ऑब्वियसली वैसे आंसर ये हो गया। तो ये एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो ताकि बाद में जो अपने आप आ जाए, जो प्रोफेशनल हैं वो है मेडिकल एंड लॉ, जो एकेडमिक हैं वो है आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। तो फोर्थ इज़ द आंसर, फोर्थ इज़ द राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, जो उन्नत भारत अभियान है उसका क्या था कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज इन इंडिया, नहीं। लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस, इंक्रीज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, नहीं। वो किस पे था, रूरल पे वर्क करता है उन्नत भारत अभियान, तो उनका क्या था कि एटलीस्ट 5 विलेजेस को वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ क्या करें, लिंक करें। मतलब इसमें कौन कौन से थे, IITs हैं, NIT हैं और IISER है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन एज अ मंत्रास टू इंश्योर नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, NP 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एसेंट्स 2017-18 to 19 to 20। तो जो इसका जिस पॉलिसी के अंडर है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, जो स्किल इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। उसका मोटो है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है असर्शन और रीज़न पे क्वेश्चन है कि दो ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रो ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एबल टू टॉट बाय कॉम्पिटेंट फैकल्टी। ऑब्वियसली मतलब ऑनलाइन टीचिंग के साथ बहुत सारे नंबर्स
के स्टूडेंट जो हैं वो एबल हैं कि वो पढ़ाए जा सकते हैं बाय मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा। और जो रीज़न है वो ये है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हेल्प करते हैं स्टूडेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन ऑफलाइन थिंकिंग। देखो ये नहीं है, बहुत मतलब ए ट्रू है पर आर इज़ फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग ही हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग में, ऑफलाइन भी करती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो वो क्या है, जिसका आंसर क्या है, थर्ड, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आता है द अल्टरनेटिव फीचर डेट मेक ओपन यूनिवर्सिटी नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वो नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कैसे मिली कि एक इनोवेटिव मेथड है टीचिंग एंड लर्निंग का, इनोवेटिव मेथड है फॉर एडमिशन करिकुलम एंड एवोल्यूशन का, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक है और टीचर फ्रेंडली अप्रोचेज़ हैं। देखो इसका आंसर है 1 2 3। टीचर फ्रेंडली अप्रोचेज़ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को कंसर्न करते हुए भी हम वो क्या करते हैं, अपना प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग डिमांड होती है। अब ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कोई कोर्स कर रहा है, कोई कुछ, तो यहाँ पे जो अप्रोचेज़ होते हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे। तो बाकी सब ठीक है कि टीचिंग और लर्निंग इनोवेटिव मेथड है, करिकुलम है और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्प्लीमेंटेड बाय NSTC। तो इसमें रोबोटिक्स इंडिया, AI स्कूल, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये स्कीम जो थी वो थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी स्किल इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है NSFQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये देखो ये उसमें आता है स्किल डेवलपमेंट में आता है। तो ये पूछते हैं कि वो कौन सा किस फ्रेम पे है, कॉम्पिटेंसी है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब क्षमता के आधार पे ये जज करता है फ्रेमवर्क, ठीक है, कि उसकी नॉलेज कितनी है या फिर मतलब वेरियस लेवल हैं इसमें उसको करने के। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस जून 2019, दिसंबर 2019, दिसंबर 2018 में आए हुए थे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ पॉलिटी पे रहता है, तो पॉलिटी में मैं ट्राई करूँगी कि 1 या 2 वीडियोज़ में ख़त्म कर दूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो अभी आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर एग्ज़ाम हो तो भी अच्छा है, नहीं होगा तब भी अच्छा है, ठीक है। तो मतलब आपको प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।